दुनिया के नक्शे पर दो मुल्क ऐसे हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक है सीलैंड, जो कि समुद्र के बीच एक प्लेटफार्म पर बना हुआ, और दूसरा है वेटिकन सिटी, जो कि रोम के अंदर छुपा हुआ एक हैरानकुन मुल्क है। अब बात यह है कि ज्यादातर लोग समझते हैं कि सीलैंड दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन हकीकत ये नहीं। असल में सबसे छोटा मुल्क कोई और है, और यही हम आज वाज़ेह करेंगे। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी स्टोरी जहाँ एक आम सा इंसान समुद्र के बीच ऐलान करता है कि ये मुल्क मेरा है, और दुनिया के कुछ लोगों ने वाकई ही मान लिया कि ये उसका मुल्क है। जब बात कानून की आई तो हकीकत बिल्कुल बदल गई, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जो एक शहर के अंदर छुपा हुआ, जहाँ दुनिया का ताकतवर मजहबी रहनुमा रहता है, जहाँ चंद 100 लोग बसते हैं मगर उसे पूरी दुनिया तस्लीम करती है। इस मुल्क का नाम है वेटिकन सिटी। दुनिया का वो मुल्क जो सबसे छोटा होने के बावजूद सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। तो आज हम खोलेंगे दोनों मुल्कों की हकीकत, कौन असली मुल्क है और क्यों एक दुनिया के नक्शे पर है, दूसरा न्यूज और स्टोरीज में है। कहानी शुरू होती है समुद्र के बीच, जहां दूसरी जंग अजीम के दौरान एक पुराना लोहे का किला बनाया गया। बरतानिया के फौजी ने इन्हें निगरानी के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जब जंग खत्म हुई तो ये किला खाली पड़ गया। अब 1967 में एक शख्स यहाँ आया जिसका नाम था राय बिस्ट, और उसने ऐलान किया कि ये इलाका अब मेरा है। बस यहीं से एक नई स्टोरी शुरू हो गई। राय बिस्ट ने अपने खानदान को यहाँ बसाया, अपना झंडा लगाया और खुद को प्रिंस कहने लगा। यूं एक नाम वजूद में आया जिसका नाम था सीलैंड। आस्ता आस्ता इसने अपनी रियासत का मुकम्मल निजाम बना लिया। डाक टिकट, सिक्के, अपना रेडियो स्टेशन, हत्ता के पासपोर्ट तक छुपा दिए, और मीडिया ने इसे कहना शुरू कर दिया कि ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। लेकिन ये सब कुछ एक दावा था। कानून के मुताबिक तभी कोई जगह मुल्क कहलाती है जब उसे पूरी दुनिया तस्लीम करती है, लेकिन सीलैंड के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। अब 1978 में एक दिलचस्प वाकया पेश आया। एक ग्रुप ने सीलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की, और असल प्रिंस वापस आ गया और उसने चंद ही घंटों में इस किले को वापस ले लिया। पहले तो ये फिल्म समझा गया, मगर ये फिल्म नहीं थी, हकीकत थी। इस वाकये के बाद बरतानिया ने साफ कह दिया कि ये हमारा इलाका नहीं, लेकिन ये कोई मुल्क भी नहीं। बस यही सब कुछ वाज़ेह हो गया कि सीलैंड किसी भी नक्शे पर कोई मुल्क नहीं, किसी अक़वाम मुत्तहिदा की विरासत में नहीं, और ना ही इसकी करेंसी दुनिया के किसी बैंक में चल सकती है। मगर हाँ, आज भी कुछ लोग वहाँ रहते हैं, अपनी वेबसाइट चलाते हैं और इसे एक आज़ाद रियासत मानते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं। बस सीलैंड एक माइक्रोनेशन है, ना कि एक मुल्क है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सीलैंड दुनिया का सबसे छोटा मुल्क नहीं, तो फिर असल में सबसे छोटा मुल्क कौन है, जिसकी आबादी चंद महज 100 लोगों पर मुश्तमिल है। अब आते हैं इस मुल्क की तरफ, जो वाकई में ही दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, ना सिर्फ रकबे के लिहाज से बल्कि आबादी के लिहाज से भी। ये मुल्क है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इटली के शहर रोम के अंदर वाक़या है। इसका रकबा सिर्फ 0.94 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी कि एक बड़े पार्क के बराबर। अगर आप इस पे पैदल चलें, तकरीबन आधे घंटे में पूरा मुल्क घूम सकते हैं। ये मुल्क कैथोलिक चर्च का मरकज है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी पेशवा पोप रहता है। वेटिकन के अंदर सिर्फ चंद 100 लोग बसते हैं, जिनमें पोप, गार्ड्स, पादरी और चर्च के एहलकार शामिल हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी छोटी जगह को आखिर मुल्क क्यों माना जाता है। वजह बड़ी दिलचस्प है। 1929 में इटली और चर्च के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, जिसे कहा जाता है लिटरल ट्रेड। इस मुआहिदे के तहत वेटिकन सिटी को एक खुद मुख्तार आजाद रियासत का दर्जा दिया गया था। आज वेटिकन सिटी का अपना पासपोर्ट है, अपना डाक निजाम है और अपना रेडियो स्टेशन है। हत्ता कि अपने फौजी भी हैं, जिनको स्विस गार्ड के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोई बाकायदा शहरी पैदा नहीं होता, बल्कि जो वहाँ काम करते हैं वही असली शहरी होते हैं। और ये वही मुल्क है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सीमत पूरी दुनिया तस्लीम करती है, और इसीलिए कानूनी तौर पर वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा मुल्क माना जाता है। और दूसरी तरफ सीलैंड है, जो एक ख्वाब है
دلچسپ ضرور ہے مگر حقیقت نہیں، جبکہ ویٹیکن سٹی ایک حقیقت ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے مگر دنیا کے سب سے بڑے اثر رکھنے والے ملکوں میں شامل ہوتا ہے۔